आज हम बहुत रोचक विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। आप लोग कहते हो माया माया माया, ये भ्रम है और इल्यूजन है, इसी को राहु कहते हैं ज्योतिष में। माया कह लो या भ्रम कह लो, ठीक है। बात समझ रहे हैं? भ्रम का अर्थ है कि जो ना हो, जो ना हो और उसके होने का आभास हो, होने का आभास हो, ठीक है, उसे माया कहते हैं। यही है ना। ऐसा होता क्या है, आज मैं सिद्ध करूंगा फिजिक्स के माध्यम से कि यह बात वास्तव में सत्य है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? आप सभी जानते हैं कि प्रकाश जो है सूर्य से आता है। मान लिया ये सूर्य है आपका, ठीक है, ये चमक रहा है, यहां से रेज आ रही है, ठीक, यहां से रेज आ रही, कहाँ कहाँ पे पड़ रही है? ये आपकी, ये बहुत दूर है और ये आपकी पृथ्वी है। बात समझ रहे? यहाँ पे इसकी प्रकाश की किरणें आती हैं। तो यहाँ क्या है, ये दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है। ये मत सोचिएगा पृथ्वी को बहुत बड़ा बना दिया और सूर्य को छोटा बना, ये यहाँ से बहुत दूर है इसलिए छोटा दिखता है, और है तो ये बहुत बड़ा। तो अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि जब ये प्रकाश की किरणें जो है निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो ये या तो अभिलंब की ओर ऐसे ऐसे झुक जाती हैं, बात समझ रहे हैं, या वो अभिलंब से दूर हटती जाती हैं, या ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती हैं। मतलब इस तरीके से इनका व्यवहार होता है, ये आप समझ सकते हैं। ये झुकाव आपको बताया। तो यहां ऐसे सूर्य चमक रहा है, ठीक है, ये सूर्य चमक रहा है, यहां से जो लाइट, एक लाइट यहां से आई, यहां से चली, ठीक, तो एक सीधे यहां गिरेगी, ये या तो यहां से चलेगी और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरह इसका ग्राफ हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, या इसका ग्राफ इस तरह हो जाएगा। तो कोई भी वस्तु हम देख कैसे पाते हैं? प्रकाश से ही तो सब कुछ दिखाई देता है, इसलिए कहा गया है प्रकाश स्वरूप परमात्मा, प्रकाश स्वरूप परमात्मा। वेदों ने प्रकाश स्वरूप परमात्मा बताया, इसलिए बार बार अग्नि का जिक्र है, यज्ञ और हव्य का जिक्र किया गया है, ठीक है। बात समझ, मुखाद अग्नि जायता, मतलब परम पिता परमेश्वर के मुख से अग्नि उत्पन्न हुई, ठीक है। और ये समझ लीजिए। तो अब इसलिए यज्ञो वे श्रेष्ठतमः कर्मा कहा गया है कि श्रेष्ठतम और श्रेष्ठतमः मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम मतलब श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कर्म, जिससे कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? यज्ञो वै श्रेष्ठतमः कर्म, यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है। इसलिए जो भी हम कमाई करते हैं और धन एकत्र करते हैं, वो सारा धन यज्ञ में लगा देना चाहिए, यज्ञ आदि कार्यों के लिए ही होता है वो, ठीक है। और अगर आप उसमें नहीं लगाते हो, अपना अंशदान भी उसमें नहीं देते हो यज्ञ कार्य में, धर्म कार्य में, यज्ञ कार्य में, यज्ञ करते भी ना, तीन तरीके का ऋण होता है, एक ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। तो ऋषि ऋण मतलब हुआ कि अब ब्रह्मचर्य का पालन करो, जब तक पढ़ाई लिखाई शिक्षा चले तब तक आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो, मन का भटकाव नहीं होना चाहिए, ये ऋषि ऋण है। और देव ऋण है कि जब जो है उसके बाद में जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो तो आप जो है यज्ञ करो, यज्ञ हुए श्रेष्ठतमः कर्म। और उसके बाद में जो है पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण का मतलब है कि आपको किसी ने जन्म दिया है तब आप इस दुनिया में हो, इसलिए आप भी किसी को जन्म दो।
अगर आपने पुत्र संतति उत्पन्न नहीं की है तो पितृ ऋण से आप मुक्त कैसे हो पाओगे? कौन पिंडदान करेगा आपका? कौन अग्नि देगा आपको? तो आप पितृ ऋण से ऋण कभी नहीं हो पाओगे। तो ये ऋण बाकी रहेगा, बार बार आप विभिन्न योनियों में जन्म लेते रहोगे। तो आपको बता दें प्रकाश स्वरूप, तो प्रकाश का विश्लेषण यहाँ पर करते हैं। इसको आपको बताया गया साइन आई बटे साइन आर। बात समझ रहे हैं? ये एक अनुपात होता है, इसमें ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसमें इसका जो अनुपात स्थिर रहेगा हमेशा। कैसे? अगर ये 10 है और ये 5 है, तो जब ये 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। तभी तो अनुपात बराबर है। 10 एकम 10, 10 दूना 20, 5 एकम 5, 5 दूना, यानी कांस्टेंट रहेगा ये। अब इसको अगर 40 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ये कांस्टेंट मिलेगा आपको, वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। इसका मतलब ये है। तो अब आपको बता दें, इस वजह से जब प्रकाश ही माध्यम में आकर के अपना व्यवहार बदल रहा है, ये शरीर भी तो एक माध्यम है, या आंखें भी तो माध्यम है, आंखों के माध्यम से किसी चीज को आप देख पाते हो। तो जब प्रकाश ही अपनी मूल अवस्था में नहीं है तो वो जो प्रतिबिंब बनाएगा वो आभासी होगा कि नहीं होगा? वो वास्तविक कहाँ होगा? तो जो संसार आपको दिख रहा है वो वास्तव में वास्तविक रूप में नहीं दिख रहा है। तो ये संसार तो वास्तविक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रकाश के माध्यम से हमें संसार देख रहे हैं और प्रकाश में विचलन हो रहा है। तो ये संसार आपको वास्तविक कहाँ दिखेगा? तो इसलिए जब ये संसार वास्तविक दिख ही नहीं सकता, हम इसको सत्य मान लेते हैं। इसको सत्य मान लेने का मतलब हुआ कि मैंने अपने शरीर को ही आत्मा मान लिया। और जब आप अपने शरीर को ही आत्मा मान लोगे तो आपकी गति दुख की तरफ हो जाएगी। दो ही चीजें हैं, या आप चाहते तो संसार का सब व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, कोई भी हो, हमें परमानंद चाहिए जहां दुख का लेस मात्र ना हो। आनंद का जो है विलोम शब्द नहीं होता है, वो वाला आनंद चाहिए जिसका विलोम शब्द ही ना हो, जो दुख में कभी परिणित ही ना हो, जो कष्टकारी हो ही ना, परमानंद हम चाहते हैं। तो परमानंद प्राप्त करने के लिए, और दूसरी बात दो ही चीजें हैं, या तो परमानंदित हो जाएंगे या परमानंदित नहीं रहेंगे, दुख के तरफ, कष्ट के तरफ। तो जब हम इल्यूजन यानी संसार के भ्रम में फंस जाएंगे, भ्रम में फंस जाएंगे संसार के, तो क्या हो जाएगा? हम दुखी हो जाएंगे। हमारे दुख का कारण यही है। और जब हम संसार से अलग करके अपने मन को ईश्वर में लगाएंगे, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध ब्रह्म मोक्षो, कारणम बंध मोक्षो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। जब हम जो है ईश्वर में लगाएंगे, परम पद में लगाएंगे, तो सूर्य को भी जहां से ऊर्जा प्राप्त हो रही है वहां से आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, सीधे। और विभिन्न माध्यमों से हो करके विभिन्न विचलन को ग्रहण करते हुए आएगी, लेकिन आपके जब निगाह पे, आपके दृष्टि पर पड़ेगी तो वो सीधी उसी रूप में हो जाएगी जैसे जहां से चली थी। भगवान के पास से चली थी, उसमें कोई विचलन नहीं था। विचलन तो माध्यम की वजह से आया ना। तो आपको वास्तव में दिव्य दृष्टि की जरूरत है प्रकाश स्वरूप परमात्मा को देखने के लिए। दिव्य दृष्टि की जरूरत है, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। इन जड़ आंखों से आप उनको नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंखें तो उसी प्रकाश को ग्रहण कर लेती हैं जो अपने वास्तविक रूप को खो चुका है, जो अपने वास्तविक रूप में है ही नहीं। तो ये जो है, ये भ्रम में फंस करके आप परेशान होते हो। इसीलिए राहु, खराब राहु को कहा गया है, खराब राहु वाले जो है दूसरे में गलती ढूंढते हैं, बुराई करते हैं, किसी न किसी की आलोचना करते रहते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर आप किसी न किसी अपने बारे में बात ना करके
संसार के बारे में बुराई करते हैं आप तरह तरह की, तो ये जान लीजिए कि आपका राहु भयानक रूप से बिगड़ा है। और राहु का अर्थ होता है जो मस्तिष्क का जो वो भाग जो इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल होता है। मस्तिष्क में भी दो भाग, एक हार्मोन से कंट्रोल होने वाला और एक बिजली से कंट्रोल होने वाला। तो जो बिजली से कंट्रोल होने वाला भाग है ना, वो बुरी तरीके से ध्वस्त होने लगता है। तभी आप जो है दूसरे की आलोचना में अपना समय गंवाते हो। तो ये खराब राहु है। इस चीज को समझ ले, अगर ऐसे गुण आप में विकसित हो रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि अब आपका जो है रास्ता पतनोन्मुख है। अब आप जो है अब आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे।